रोटी के लिए जूझना नहीं, परिश्रम किया जाता था, लेकिन महत उद्देश्य के लिए किया जाता था। रोटी, कपड़ा और मकान, ये भारतीयों के जीवन का उद्देश्य कभी नहीं रहा। ये तो फिल्मी डायलॉग ने हमारे सर पे सवारी कर ली है। जीवन इसके लिए नहीं है, जीवन तो परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, उस सत्य को जानने के लिए, मन को समझने के लिए, मन की जटिलता को समझने के लिए है। और उसके लिए कथा, अब कहते हैं कि कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए। सारे बुजुर्ग बैठे होंगे कथा में, नौजवानों को जरूरत नहीं है। वो कहाँ होंगे? वो क्लब में कबाड़े कर रहे होंगे अपनी जवानी के। उन्हें पता ही नहीं है कि जवानी को कैसे निचोड़ा जाता है, जवानी को कैसे जिया जाता है, जवानी को जाज्वल्यमान कैसे बनाया जाता है। क्यों? तुम बच्चों का दोष ही नहीं, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, और सिखाया है टीवी ने, सीरियल ने। और उनकी दुनिया बड़ी ग्लैमरस दुनिया भैया, क्या नेम और फेम है। जरा ये भी देख लो कि चिट्टा चाटते हैं वो, जब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होती है और जब सफलता नहीं मिलती तो उसको क्या बोलते हैं पंजाब वाले? चिट्टा। वो ड्रग्स, वो जो हाथ में लेके सूंघते हैं, नाक भर लेते हैं उससे, और मूर्खों पागलों की तरह उछलते हैं रात भर, इतनी उत्तेजना। देखा अभी पिछले समय पूरे टीवी पे क्या चलता रहा? भारत के साथ षड्यंत्र इतना ज्यादा हुआ, मेरे देश की संतानों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया गया। आज से 50-60 साल पहले की फिल्मों को देख लीजिए, कोई पुजारी शराब की बोतल मूर्ति के पीछे छुपा रहा है और वो बलात्कारी है, और कोई दूसरा विधर्मी मसीहा बनकर वहां प्रकट हो रहा है। ये कर कर के भारत के बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया। षड्यंत्र लंबा है। मेरे बच्चों को भारतीय नहीं बने रहने देना, देश की संतानों के मन और मस्तिष्क पर कब्जा करने का ये षड्यंत्र चला। इसलिए भारतीयों के बच्चों को धर्म के प्रति, संत के प्रति, अभी मुझे बहुत विरोध है इस बात का। आश्रम नाम के एक वेब सीरीज शुरू की है इन्होंने, क्या उसमें गंदगी है, क्या उसमें बकवास है? मेरे देश की पवित्र परंपरा का मजाक उड़ाने वाले, तुम्हारे गंदे इरादों से हम परिचित हैं। मैं मानती हूं कि भगवा वस्त्रों में भी कभी कभी किसी व्यक्ति का पतन हो सकता है, पर किसी के पतन के जश्न नहीं मनाए जाने चाहिए। अगर गंगा के किनारे का पंडा बेईमानी करता है तो गंगा से विरोध नहीं ठानना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए ना जो गड़बड़ कर रहा है, ना कि गंगा के प्रति मन में अश्रद्धा पैदा कर देनी चाहिए। भारत की पवित्र भूमि की पवित्रता छीन ली पापियों ने। मेरे देश के बच्चों के हृदय पर, कोमल हृदय पर वासना के विष बीज बो दिए पापियों ने। बचपन छीन लिया मेरे भारतीयों के बच्चों का। 14 साल तक नहीं पता होता था संसार का, कोई एक्सपोजर नहीं होता था। तालाबों में छप छप करके नहाते थे, पानी के धार में कागज की किश्तियां बहाते थे। सारा मोहल्ला परिवार होता था। बड़े बुजुर्गों की आंख का इतना डर होता था कि वो रिश्ते में कुछ लगता हो या ना लगता हो, उसको देखते ही आंखें झुक जाती थी नम्रता से। ये था भारत। किसी के चोट लग जाती थी, परिवार वालों को बाद में पता चलता था, मोहल्ले वाले ही उसकी चिकित्सा कराने गोद में उठा के ले जाते थे। था भारत, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। भारत की छाती पे इंडिया चढ़कर बैठ गया। 60-70 साल पहले अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक बात की, बच्चों को कुछ बताना नहीं चाहिए, उन पे कुछ थोपना नहीं चाहिए। माँ बाप ने अनुशासन नहीं दिया, लेकिन वो कहीं तो सीखेगा ना। अगर सही जगह से नहीं सीखेगा तो गलत जगह से सीखेगा। पहले बच्चे घर में प्रवेश करते थे तो उन्हें डर लगता था कि बाप की डांट ना पड़े। अब बाप घर में प्रवेश करते हैं तो थर थर कांपते हैं कि अब नया भी तंडावाद ना हो घर के अंदर। हम क्यों शिकार हुए? हमें क्या पड़ी थी दूसरे के कचरे को चाटने की? हमारे पास तो श्रेष्ठ था, हमने तो बांटना था। मैं आपको बताना चाहती हूं,
श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, मेरे भोले बाबा की कथा। एक कथा दकियानूसी बात नहीं है, जीवन जिंदगी को जीने के सहूर मिलते हैं, फार्मूले सूत्र मिलते हैं इससे। चलिए देखिए, आप महत हो गए, महात्मा हो गए, बड़े हो गए, पुण्य आत्मा हो गए, आपके खजाने में बहुत पुण्यों की पूंजी इकट्ठी हो गई, आप बड़े भजनानंदी हो गए, अब आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। अरे छोड़िए, आप और मेरी क्या औकात, यहाँ तो साक्षात भोले बाबा भी अनुभव करते हैं कि समय मिला है, जीवन मिला है, तो ये सार्थकता तो राम कथा सुनकर ही सिद्ध होने वाली है। इसलिए चलो देवी, कुंभज ऋषि के यहाँ चलते हैं, श्री राम कथा का पान करेंगे, अमृत पान करेंगे।